दोनों बेर जमीन पर टच हो जाए या तो इंडियन कॉलोनी हो जाए, ऐसा ना हो। तीसरा, ऐसा जो भी है वो खोल दो। ऐसा ये लोग हैं, ये बंद रहेगा, अंदर जाएगा नहीं, तो इसको खोल दो। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। जो भी अपने आप को लीडर मानता है वो आधी कुर्सी पे आ जाओ, थोड़ा आधी कुर्सी पे आ जाओ, आधी कुर्सी। क्या बात है, वंडरफुल, ग्रेट। अब बात किया जा सकता है। जैसे सर ने बोला मैं बात करूंगा क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करूंगा मेरे बारे में, ताकि जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए सुनने लायक हो जाऊं। नाम जैसे बताया, जितेश गरिया, बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूं। मेरे और महात्मा गांधी जी के विषय में 2 चीजें कॉमन है। ये जो आप हंसे और ताली मारा, ये तीसरा है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, मेरा भी जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि अहमदाबाद था, मेरा भी कर्मभूमि अहमदाबाद है। और आपने हंस लिया, बल्कि तीसरा हो गया। मैं पुराना टीचर रहा हूं, तो चाहूंगा मिनट ऑफ साइलेंस में, तो मुझे मजा आएगा। ग्रेट, वंडरफुल। तो मैं जब इस संसार में आया, सिल्वर स्पून था, लेकिन दुर्भाग्य से 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय फादर, और परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। आप सभी ने सुना हो, देखा हो, जाना हो न्यूज में कि किसी का कमाने वाला एब्सेंस हो गया, सुना होगा? आपने सुना है, मैंने उसको महसूस किया। 10 साल सेकंड हैंड कपड़े पहना, पेट में पेच लगाया, आवाज नहीं आ रही है? एक आदमी बोलो तो मुझे समझ में आएगा। ओके, भाई इको कम करो, इको, जिसके पास भी कंट्रोल है। ओके ओके ओके, अब ठीक है? ठीक है, फिर माइक वाले को ताली मारो। हाँ, कहाँ था मैं? ओके, अब याद रखिएगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे सपोर्ट करिएगा। तो 10 साल सेकंड हैंड कपड़े पहना, पेट में पेच लगाया, मेरी माँ ने दूसरों के खेत में 10 साल मजदूरी किया, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। 300 रुपया महीने का सैलरी से कमाने की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक का काम किया, कारपेंटर का काम किया, ट्यूशन किया, इंश्योरेंस का काम किया, खुद का स्कूल बनाया, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया। लेकिन आज से लगभग 19 साल पहले मेरी लाइफ उस प्रकार से वापस करवट बदली कि मैं रोड पे आ गया। 1500 रुपया किराए का मकान में रहता था, एक वाइफ थी, एक बच्चा था, और एकदम रूट से जीवन को वापस शुरू किया। भी होता तो होता रहता, एक वाइफ एक बच्चा, गरीब था। अच्छा, आपको अफसोस है? क्या बात है। तब मुझे बताया गया कि सेल्स में जाना चाहिए, सेल्स कैन चेंज योर लाइफ। और तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं था कि इस उद्योग के बारे में मैं जानता नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को मैं 1996, 1997 से जानता था, लेकिन इतना एरा
कलाम सुना। उस समय मैंने सुना और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 11 साल काम किया। परमात्मा ने कोई योजना बनाई जो आज से 7.5 साल पहले ट्रेनिंग में आया। आज मैं जब आपके सामने बात कर रहा हूं तो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में 142 से ज्यादा कंपनियों के साथ बात कर चुका हूं। केरला और तमिलनाडु छोड़ के भारत के हर भूविभाग में ट्रेनिंग कर चुका हूं। इसका कोई मीनिंग नहीं था, उतना ही मीनिंग था कि जो मुझे पहली बार सुन रहे उनको सुनने लायक हो जाओ, उससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं था। अब आता हूं क्योंकि आज घड़ी के कंट्रोल पे चलना है तो वापस मेरे मुद्दे पे आ जाता हूं, टॉपिक पे आ जाता हूं। जो आज सेल्फ क्लोजिंग के बारे में बात करने वाला हूं ना, उसका दूसरा टॉपिक मैंने मेरे लिए अभी किया। दूसरा टॉपिक का नाम है डॉट कनेक्ट। डॉट कनेक्ट ये मेरा अभी मैंने आपके साथ किया लाइव। याद रखिएगा, जब भी आप किसी से भी बात करिएगा ना, बिना डॉट कनेक्ट किए अगर आप बात करोगे ना, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ये मैंने जो भी मेरे लिए अनजान थे, जो मुझे पहली बार सुन रहे थे, उनको सुनने लायक बनाऊं, उससे पहले कुछ भी बात करूं, ऊपर से जाएगा, अंदर जाने वाला नहीं। इसलिए मैंने इसको बताया। इसमें ये नहीं था कि मैं मेरे बारे में बात करूं, ये नहीं था। ये था कि आपके लिए एक कंफर्ट जोन में आ जाओ, आपके म्यूजियम नजदीक आ जाओ, और यही आपके अभी के टॉपिक में दूसरा टॉपिक होगा। हम सभी को चाहिए कि सेल्स क्लोज हो जाए। हाँ, सब लोग जिंदा है? ये सवाल जरूरी था। तो हम सभी को चाहिए कि सेल्स क्लोज हो जाए। तो सेल्स क्लोजिंग के लिए पहला मुद्दा है लुक मैटर। पहला मुद्दा है लुक मैटर्स। कई साल पहले मेरे टीममेट के साथ लोग हैदराबाद में लो गार्डन में फॉलो मीटिंग के लिए मैं गया था। उस जमाने में मैं नेटवर्क में था, तो मेरी टीम का एक बंदा बोला, सर एक लीडर है, आप साथ में चलेंगे तो अच्छा है। मैं वहां पे गया, उनसे मिला। मेरी स्टाइल है, जब भी मैं किसी से मिलता हूं एक बार सर से पांव तक देखता हूं, और वहां से मुझे कुछ समझ आता है कि इसके साथ कौन से लेवल से बात की शुरुआत होगी। तो जैसे ही मैंने एक नजर लगाई, सामने वाले का पेट टूटा हुआ था और वो बात कर रहा था 1,30,000 रुपए की। समझ में आ रहा है मेरी बात? आवाज नहीं आ रही है? आ जाएगी भाई, बोलने को माइक वाले। वॉल्यूम कम करना है, आप शांत हो जाओ। वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। अरे एक आदमी बोलो, एक करके सुनो। हाँ भाई, जिसके पास भी माइक है इनको 0 कर दो। 0 है, ठीक है। थोड़ा ये रिसीव और बोलने इसका इनको आ रहा है, उतना चला रहिए। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବ? ओके, ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ। अब ठीक है, ठीक है। फिर माइक वाले की तालियां बजाइए और 10 मिनट सामने रहिए। तो बात कर रहा था मैं, तो सामने वाले बंदे का पेट टूटा हुआ था और मैं बड़ा बुफट आदमी हूं। मैंने सीधा मुंह पे बोला, सर आप 1,30,000 की बातें कर रहे हो और आपका पेट टूटा हुआ है, ये बेच कर रहा है क्या? आपको क्या लगता है बंदा प्लान लिखा पाया होगा?
ढंग से सुनेगा और सब क्लोज होगा। पहला मुद्दा है लुक मैटर्स। सामने वाले को फील होना चाहिए कि यस इसके साथ मेरा जीवन बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा मुद्दा है डॉट कनेक्ट। मैं पीपीटी भेजने में आधे घंटे 1 घंटे बात करता हूँ, पीपीटी ले लेता हूँ। खास करके ऑडियंस पहली बार है तो पीपीटी में यूज नहीं करता हूँ 1 घंटे तक। ये मेरा स्टाइल है बोलने का, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर एक इंसान की आंखें मेरे साथ टच हो। पहले वो मेरे प्यार में आ जाए, फिर बातें तो हो जाएगी, पीपीटी में चल जाएगा। तो मैं जब भी आधे घंटे 1 घंटे बात करता हूँ तो पीपीटी नहीं लेता। कौन सा दूसरा मुद्दा था? डॉट कनेक्ट। बड़े सावधान हो जाइए, जो भी लीडर्स है आधी कुर्सी पे आ जाइए। जो अपने आप को लीडर मानता है थोड़ा आधी कुर्सी पे आ जाओ। देखिए आप लोग सारा नहीं लेना है। जिस उद्योग में है ना, सेकंड आज क्या मैं बोले? एक लीडर डोर कनेक्ट। ब्रेकफास्ट मीटिंग में पूछ रहे थे कि सर आपका इतना अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप क्या सोचते हो? आपने इंटरनेशनल कंपनी भी देखी है, नेशनल भी देखी है, आप क्या सोचते हो? मैंने जवाब दिया, दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, बाहर की दुनिया में हजारों बिजनेस है। यहाँ पे अगला घंटा काम करना पड़ेगा, बाहर भी अगला घंटा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट काम करना है, बाहर लाखों रुपया लगा के काम करना है। फिर आपको अगर ये ऑप्शन सस्ता नहीं मिला, सस्ता नहीं मिला, सस्ता मिला है तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा हो, आप आधी खुशी पे चाहिए, आप मेरी बारात में आए ऐसे नहीं चाहिए। समझ में आया? दूसरा मुद्दा था, मैं जिसके बाद है कि जो भी यहाँ बैंकर मैनेजमेंट है मुझे घड़ी दिखा देना, मुझे पता नहीं लगेगा। हाँ, मेरा यही स्लाइड है, मुझे याद रहेगा ना, इनको याद रहेगा साइड से। हाँ, आप घड़ी दिखाएंगे मैं मान लूंगा, है ना? दूसरा मुद्दा है डॉट कनेक्ट। क्या मुद्दा है? डॉट कनेक्ट। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, जो भी किसी को भी मिलने गया, प्लान दिखाने गया, जाता है किसी के घर में, गेट खोलता है, शुरू हो जाता है बला 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 बला। मेरी कंपनी ये है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा फलाना, मेरा ढेमका, मेरे ये मर्सिडीज में रोड़ी। जब तक बंदा सुनने लायक ना हो तब तक पेट खुलनी नहीं चाहिए। सेल्स क्लोजिंग के लिए दूसरा जरूरी मुद्दा है डॉट कनेक्ट। जब तक सामने वाला अपने मुंह में उंगली डाल के पूछे ना कि तेरे पास है क्या, तब तक पेट खुलनी नहीं चाहिए। आप जिसको भी मिलने जाते हो उसको जैसे ही मिलते हो 2-5 मिनट में ऐसी परिस्थिति पैदा करिए कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए, वो आपको पूछने लग जाए कि बताओ मेरे पास है क्या। ऐसी परिस्थिति का निर्माण किए बिना आप काम करोगे, आप केवल मजदूरी करोगे, वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। ज्यादातर क्या होता है, आप किसको भी प्लान लेके जाते हो, वो बोलता है हाँ बताओ बताओ, वो सुन नहीं रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा सुन नहीं रहा है? कई साल पहले जब मैं नेटवर्किंग में था, मैं एक टीचर को प्लान दिखा रहा था। आधे प्लान में टीचर बोला सर आप बोलते रहिए, मैं सुन नहीं रहा हूं। क्या बोला? आप बोलते रहिए, मैं सुन नहीं रहा हूं। मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है? बोला वही जो आपने सुना। आपको क्या लगता है उसके बाद मेरा प्लान चला होगा? मैंने बोला भाई चाय पिला दे भी नहीं। लेकिन वहां से मैं लर्निंग लेके निकला कि ये तो बेचारा सीधा है, मुंह में बोल रहा है कि मैं सुन नहीं रहा हूं, लेकिन बाकी मार्केट में लोग सुनते नहीं है, फिर भी हाँ 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 करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मैं आपको टेक्निक बताता हूं। अगर वो सामने वाला ऐसे सुन रहा है कि हाँ सर बताओ, आप मान लीजिए वो सुन नहीं रहा है, वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, बस सुन नहीं रहा है, तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ उसका बॉडी पोस्चर
आपको आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बाप रे बाप, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मजाक के बात था, तो भी उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कितने का? कहाँ का है? हाँ? कोई पोस्टर कैसा चाहिए, सीधा चाहिए या फिर झुका हुआ चाहिए? अब उसको पकड़ के तो नहीं किया जा सकता, तो करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? तो आपका काम है, जिसको भी मिलने जाते हो, 1 2 3 मिनट के अंदर उसके जीवन में उतरिए, उसके जीवन से कोई ऐसी बात निकालिए जहां वो तुरंत मजबूर हो जाए। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का घोर विरोधी बना था। 1996 से लेकर 2007 तक हजारों लोगों के सपने मैंने चुराए, ऐसा समझा के भेजता रहा, ऐसा ही करता। लेकिन 2007-8 में मेरा प्रेजेंट ब्रदर आया और आगे मुझे उतना ही बोला, जितेश, आज तूने मुझे 45 मिनट सुन लिया, तेरे वो पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। क्या बोला? पुराने दिन लौट के वापस आएगा। मैं एकदम हैरान हो गया। अब वो मेरा जीवन जानता था, उसको पुराने दिन मालूम थे। मेरी 22 साल की उम्र में लाशें के टुकड़ों के सीएमडी के साथ मीटिंग होती थी, वो जमाना था मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में। तो उसको मालूम था कि ये पुराना बहुत शानदार दिन जी के आया है, आज रोड पे है, उसको हुक चाहिए। अभी सर ने फ्लावर सेंटर सिखाया था, यहाँ हुक वाली बात को बोले। हाँ, तो हुक चाहिए, ये हुक उसने मारा। जितेश, अगर तुमने 45 मिनट ढंग से सुन लिया, तेरे पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। मैं एकदम से ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? याद रखिएगा, वो बंदा अगर सुनने लायक नहीं बना, उससे पहले आपने प्लान बनाया, आप मजदूरी करे हो, क्रोध नहीं होगा, वो क्रोध नहीं होगा। कनेक्ट नहीं है, डोंट कनेक्ट है। हमें क्या लगता है मालूम? मेरी कंपनी जब शानदार, तक वो सुनने लायक मेरे नहीं है, प्रोडक्ट शानदार, नहीं करना। मेरे इतने अचीवर, भाई तू जिसको मिलने गया है उससे तेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। 5000 प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, उसको एक ही चीज से लेना देना है, मेरी मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो बंदे ने क्या बोला कि जितेश, तूने 45 मिनट मुझे सुन लिया, तेरे पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। तो ऐसा हो गया। हाँ, वो लेने वाला बंदा देख लो, लेने वाले जो भी है अपने भाई को भी एक पर्सन में रहूंगा कि उधर थोड़ा उसकी सुविधा हो जाए। कहाँ था मैं? हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल, आप जिसको भी मिलते हो ना, उसके जीवन में एक आध मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को एक बड़ी चीज समझनी होगी ना। वो बड़ी चीज का नाम है सुनने की कला। कौन सी कला? सुनने की कला। हमें क्या लगता है कि ये बोलने का धंधा है? अफकोर्स ये बोलने का धंधा है, लेकिन इससे पहले ये सुनने का धंधा है कि क्या बोलना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? तो एक आध मिनट भी आप किसी के जीवन में उतरेंगे ना, आपको मौके मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई बंदा रेंट में ले रहा है, कोई किराए के मकान में ले रहा है, उसको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सर, मैडम, आज मैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर आपके पास आया हूं ना, उस प्रोजेक्ट को 45 मिनट आपने ढंग से सुना ना, अगले 3 साल में आपका खुद का मकान हो सकता है। वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर आप जिसको भी मिलने गए हो, उसके घर में कोई बच्चा है, आप उस बच्चे को टारगेट कर सकते हो, सर, मैडम, आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, क्या बनना चाहता है वो? बोलेगा ये XYZ। आप बोलेंगे उसका कोई प्लानिंग किया है क्या? उसके खर्चे को कोई प्लानिंग किया है क्या? बोला नहीं, भारत में कोई प्लानिंग नहीं करता है या ना? तो प्लानिंग नहीं किया है, आपको मालूम नहीं है इसका खर्चा कितना होगा? बोला नहीं। तो मेरा भांजा, आप कोई भी रिलेशन में लड़का फिट कर लो, समझ में आया? कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा
पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब आप बैग खोल सकते हो। अब आप बैग खोल सकते हो। अब तीसरा होता है कॉन्फिडेंट प्लान प्रेजेंटेशन। क्या होता है तीसरा? कॉन्फिडेंट प्लान प्रेजेंटेशन। अच्छा नहीं, बुरा नहीं, शानदार नहीं, सही बातें नहीं, बस आप बताने वाला कितना कॉन्फिडेंट है वहीं पे क्लोजिंग निर्भर है। समझो आप में से कई लोग नए होंगे, इसको ढंग से प्लान दिखाना भी नहीं आता। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ना? डरने का जरूरत नहीं, आपको जो समझ में आए वो बोलिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से बोलिए सामने वाले को तुम्हारे ऊपर भरोसा है। क्यों? तुम बोल रहे हो फिर लेना, तुम्हें आप बोलना नहीं आता, तुम बोल रहे हो तो लेना। सामने वाले को कौन सा पीएचडी करके आया है? तुम्हारी कंपनी का नाम है एस, तुमने उसमें कुछ बोलने में गड़बड़ कर दी, सामने वाले को कहां मालूम है? सबसे एक बड़ी बात याद रखिएगा, केवल कॉन्फिडेंस मैटर करता है। क्या मैटर करता है? क्या मैटर करता है? केवल कॉन्फिडेंस मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती। आपने अगर दूसरा कोई शानदार किया ना, स्कोर करने वाला, तो बंदा एकदम रेडी होता है कब खत्म करूं और कब मैं गारंटी। अगर मैं दूसरा कोई शानदार किया तो तीसरा होता था कॉन्फिडेंट प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन में केवल कॉन्फिडेंस चाहिए। चौथा होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर इस सीक्वेंस में आपने किया ना, आपका क्लोजिंग कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बताऊं या कोई बताए उससे 100% क्लोजिंग आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपका क्लोजिंग का रेशियो कई गुना बढ़ सकता है इस सीक्वेंस में जाने से। इस सीक्वेंस में जाने से, क्योंकि मैं लगभग 17 साल हो गया बोल रहा हूं, लेकिन लास्ट 7 साल से तो मेरा व्रत है कि मैं स्टेज से कोई उपदेश वाली बातें नहीं करूंगा। उपदेश वाली बातें नहीं करूंगा, मैं केवल सॉल्यूशन वाली बातें करूंगा। क्या करूंगा? सॉल्यूशन वाली बातें। सॉल्यूशन डर 15 मिनट हो जाएगा, मुझे खुला बोल सकता है, समझ गया है कि नहीं? मैं सॉल्यूशन में बात करता हूं और इस मनुष्य के शरीर को क्या करने की जरूरत है मालूम है? इसको इंटरनली ऑटोमेटेड कर दो, चीजें अपने आप हो जाएंगी। और इंटरनली ऑटोमेटेड क्या होता है? इंटरनली ऑटोमेटेड क्या होता है? मैं बोलूं कि आज आप शाम को यहां से घर जाओ, रूम पे होटल में जाओ, सभी को एक एक कॉल दूंगा। बहुत समझते हैं आंतरवादी वाला, जो भी अच्छा बिल्डिंग देखे उसके ऊपर फेंक देना। आप फेंकोगे? नहीं। फेंकोगे? नहीं। मैं बोलूं कि आज शाम को आप जब रूम में जाएंगे, सबको एक एक फूड पैकेट देंगे। जो भी रास्ते में गरीब भूखा मिले उसको दे देना। लेके जाएंगे आपको? आप लोग लेके जाएंगे? दिस इज द वे ह्यूमन बॉडी एक्टिंग। ये एक ही तरीका है मनुष्य का शरीर को चलाने का। पहले मैं बोला बॉम्ब आपके अंदर से रेफरेंस से कन्विक्शन आया, ये तो बुरा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आपका बॉडी हिलेगा ही नहीं। लेकिन मैंने बोला फूड पैकेट, आप तुरंत वायरस। क्यों? क्योंकि सर आपके रेफरेंस में था ये नेक काम है, आपका बॉडी ऑटोमेटेड रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस भी अगर ऑटोमेटेड किया जाएगा, ये बिजनेस ऑटोमेटेड किया जाएगा, तो बॉडी आप खुल के अपना घंटा कह सकता है। अगर बॉडी को ऑटोमेटेड ना किया जाए, इसका भाव आ जाए, आपको बोले डेली इतना काम करना, डेली ये करना, डेली वो करना,
साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा, मैक्सिमम लोगों को डर है प्लान दिखाने का, मैं और शानदार हो जाऊं बाद में दिखाऊंगा, मैं और शानदार हो जाऊं बाद में दिखाऊंगा। शानदार होने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोलो, लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे। चौथा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर इस प्रकार से आपने शुरू किया ना, आधे ऑब्जेक्शन कट हो जाएंगे, आधे ऑब्जेक्शन कट हो जाएंगे। डोंट कनेक्ट, मिसिंग से ही ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं। क्यों? बंदे ने सुना ही नहीं है, तो एंड में तुम्हें धक्का मारने के लिए कुछ भी बोलना ही था, इसलिए ऑब्जेक्शन आता है। ज्यादातर ऑब्जेक्शन आने का कारण यही है कि सुना ही नहीं है प्लान, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको केवल तुम्हारा रिश्ता बचाने का उतना ही मतलब था कि मेरा दोस्त है, मेरा साला है, मेरा बहनोई है, तो मुझे देखना पड़ेगा करके वो देख रहा है, अपने लिए नहीं देख रहा है, और जब तक अपने लिए नहीं देखेगा ऑब्जेक्शन मारता ही रहेगा। अब अपने लिए देखा फिर भी ऑब्जेक्शन मारेगा, उसका हैंडल मैं बताता हूं। ऑब्जेक्शन हैंडल, जब मैं नेटवर्क में नया नया था, 7-8 महीना हुआ था उस जमाने, मैं बोलने में थोड़ा बचपन से इस प्रकार कर रहा हूं कि जिसके सामने बैठूं उसको समझा के नहीं दूं। तो 7-8 महीना हुआ था, मैं लोगों से मिलता था, कोई भी बात में उसको ऐसा सटीक जवाब देता था, उसको चुप करा देता था। कोई भी कितने भी भाई हो, एक भारी भारी जवाब मारता था, वो सामने वाला चुप हो जाता था। फिर एंड में बोलता था, सोच के बता। क्या बोलता था? सोच के बता। मेरे सामने टीम वाले लोग भी होते थे, जब बाहर निकलते थे, मिलने जाते थे, मिल के बाहर आते थे, टीम वाले भी बोलते थे, सर आपने क्या बड़ी धुलाई करी। क्या बोलते थे? सर आपने क्या बड़ी धुलाई करी। वो भी दीवाने, मैं भी दीवाना, ये समझ नहीं पा रहे थे हम करने क्या गए। समझ में आ रहा है? हम समझ नहीं पा रहे थे हम करने क्या गए थे। हम वहां कोई लड़ाई करने गए थे, हम कोई बहस करने गए थे, हम तो वहां पैसे लेने गए थे, लेकिन उसको छोड़ के सेल्फ ईगो बढ़ा के वापस आ गए। तो हम गलती क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आता है ना, उस ऑब्जेक्शन को हम जवाब देने की, दबाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कभी जवाब नहीं होता, कभी दबाना नहीं होता, तो क्या होता है, केवल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? केवल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब सामने वाला जो बोला वो सही, सामने वाला जो बोला वो सही। सामने वाला बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों को उल्लू बनाने का काम है, आपने क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। मतलब सर आपकी बात एकदम सही है, समझ रहा है? सिर्फ ऐसी प्रोसेस है, जब आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलता है, आप ये कभी क्लोज नहीं होगा, बहस में परिवर्तित हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वो कुछ भी बोले, तुम उसको एग्री करके बगल में चले जाओ, कुछ भी बोले। इसमें तो कुछ ही लोग कमाते हैं, सारे लोग नहीं कमाते हैं। आपका काम है एग्रीमेंट, आपकी बात एकदम सही, कुछ भी बोले। हमारा प्रयास होना चाहिए यहां से जगह बदल के यहां चले जाए, बगल में चले जाए, कुछ भी सवाल दे, आप उसको सेम बोलो। दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपकी बात एकदम सही, दूसरा सेंटेंस
ये जब ऐसा करेंगे आप उसके पीछे चले जाएंगे, उनको लगेगा ये भी मेरे जैसा है। समझ में आया? समझ में आया? अब तीसरी लाइन आपके अपलाइन का नाम आपके अपलाइन के मध्य मारते हुए तीसरी लाइन बनाना है। पहली लाइन आपकी बात एकदम सही है। दूसरी लाइन मैं भी ऐसा ही सोचता था। तीसरी लाइन जब मेरे अपलाइन वहां अपलाइन वर्ड नहीं आएगा, आप उसका नाम आएगा बंदे का। मान लो मेरा अपलाइन का नाम है मोहन, तो मैं तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा? कुछ भी ऑप्शन है तो तीसरी लाइन क्या बनेगी? जब मुझे पहली बार मोहन ने ये मुझे बताया, मैंने भी उसको यही जवाब दिया। हालांकि ऐसा हुआ कोई भी ऑप्शन में ये तीन लाइन कॉमन आएगा। तीन लाइन, पहला आपकी बात एकदम सही है। दूसरी लाइन मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मुझे मोहन ने बताया, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां भाग जाती है। मान लो एक ऑब्जेक्शन आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आपकी बात एकदम सही है। दूसरा मैं भी ऐसा ही मानता था। तीसरा सेंटेंस लेकिन जब मोहन ने मुझे बताया तो मैंने भी उसको यही बोला कि कंपनियां भाग जाती है। तब मोहन ने मुझे बताया कि भाई तो 9 सितंबर 2016 के बाद भारत सरकार ने एक गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन से काम करने वाली कंपनियां बहुत शानदार काम कर रही है। और तब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद पहले महीने मैंने ये किया, दूसरे महीने ये किया, तीसरे महीने ये किया, लास्ट 8 महीने में ये हुआ, अगले 2 साल में ये करने वाला।